अब हम बात करेंगे कैसे आप ईमेल भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप जीमेल पे अपनी ईमेल भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ नोड मेलर पैकेज। जो पहले हम इंस्टॉल करेंगे उस पैकेज को, उसके बाद क्रिएट करेंगे जीमेल अकाउंट। वैसे जीमेल अकाउंट आप सभी का क्रिएटेड है, मेरा भी क्रिएटेड है, तो क्रिएट नहीं करेंगे। कोड लिख के मैं बताऊंगा कि कैसे आप पोस्ट एपीआई के थ्रू मेल सेंड कर पाओगे। पोस्ट एपीआई बन जाएगी तो एचटीएमएल फॉर्म भी इजीली बन जाएगा। एचटीएमएल फॉर्म में पोस्ट एपीआई इंप्लीमेंट भी हो जाएगी। तो मैं सिंपल आज पोस्ट एपीआई कराऊंगा। एचटीएमएल फॉर्म आप खुद बनाओ, उस पोस्ट एपीआई को अपने एचटीएमएल फॉर्म में इंप्लीमेंट करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप बेस्ड ऑन पोस्ट एपीआई एचटीएमएल फॉर्म बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। तो आज का ये लेक्चर आपको प्रॉपर समझाएगा कि आप बिना जीमेल का यूज़ करे कैसे ईमेल सेंड कर सकते हो, वो भी सिर्फ बैकएंड को यूज़ करते हुए। मैं ऑलरेडी अपनी जीमेल अकाउंट पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे मैंने myaccount.google.com ओपन कर लिया है। ये मेरा जीमेल का अकाउंट होता है। सिंपल सा यूआरएल है, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा, myaccount.google.com। तो ठीक है, वीएस कोड पे जाने के बाद आप पहले पैकेज जेसन में देख लो। आपके पास सिर्फ एक्सप्रेस है यहाँ पे इंस्टॉल और ऐप.js आपकी ब्लैंक है। तो यहाँ पे जो मुझे पैकेज चाहिए पहले उसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm इंस्टॉल, और पैकेज का नाम क्या है, एक्सप्रेस ऑलरेडी है तो नोड मेलर करके पैकेज है जो मेल भेजने की फैसिलिटी देता है आपको। पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है, नोड मेलर। इसको एंटर कर लो और देखो नोड मेलर आपका इंस्टॉल हो गया। अब हमें एक पैकेज और चाहिए, npm इंस्टॉल कोर्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से सिखा दिया है, तो कोर्स भी मैंने कर लिया। अब npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर, तो बॉडी पार्सर भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ये 4 पैकेज चाहिए थे, मैंने चारों के चारों इंस्टॉल कर लिए हैं। डिपेंडेंसी में आप देख पा रहे हो, एक नोड मेलर, एक एक्सप्रेस, एक बॉडी पार्सर। ठीक है, इतना कर लो और पैकेजेशन को बंद करो। ऐप.js के अंदर आते हैं अब हम, या फिर चलो ऐप.js से पहले मैं आपको प्रिपेयर करा देता हूँ कि जीमेल अकाउंट आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो जीमेल पे जाओ, तो नॉर्मल myaccount.google.com पे गए। यहाँ पे देखो एक सिक्योरिटी है, पहले सिक्योरिटी पे जाओ। सिक्योरिटी पे आने के बाद आप देख पाओगे योर अकाउंट इज़ प्रोटेक्टेड लिखा है। ये आपके अकाउंट पे लिखना चाहिए। ये जब भी लिखेगा जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लोगे। देखो ये रहा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अक्टूबर 12 में ही मैंने कंप्लीट कर लिया था 2 स्टेप वेरिफिकेशन। पहले आप इसको कंप्लीट कर लो। जब तक आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड नहीं होगा, जब तक आप मेल नहीं भेज सकते किसी थर्ड पार्टी से। ठीक है, पहला काम आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना है। दूसरा काम क्या है, इसमें सर्च करो ऐप पासवर्ड। जैसे आप सर्च करोगे ऐप पासवर्ड, तो जो पहली चीज़ निकलेगी ऐप पासवर्ड सिक्योरिटी, इसको ओपन कर लो। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो आपसे लॉगिन पूछेगा, तो मैं लॉगिन कर देता हूँ पहले। ठीक है, लॉगिन हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है, देखो आपका ऐप नेम बताओ, क्या ऐप नेम रखना चाहते हो। तो मैं इसको रख देता हूँ मेल। अपनी एप्लीकेशन का नाम मेल रख लेते हैं, या फिर नोड.js ऐप भी रख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। नोड.js ये भी लिख सकते हो। तो इसमें जाके क्रिएट कर लो। जैसे आप क्रिएट करोगे ये 16 डिजिट पासवर्ड दिखेगा, इसको आप पहले कॉपी कर लो। इसको कॉपी करके कहीं रख लो, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और इसको बंद कर देता हूँ। मैंने आपके सामने ये ब्लर कर दिया क्योंकि ये हर किसी को हम दिखा नहीं सकते। अब इतना ही काम था आपका। यहाँ पे जाने के बाद आपने जो 16 डिजिट करेक्टर पासवर्ड होता है वो कॉपी कर लिया है, उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ आपकी ऐप बन चुकी है नोड.js। अब ऐप.js में जाके हम यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस और इंपोर्ट नोड मेलर फ्रॉम नोड मेलर और इंपोर्ट बॉडी पार्सर फ्रॉम बॉडी पार्सर और उसके बाद इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स। सारी चीज़ें जो मैंने इंस्टॉल करी थी वो यहाँ इंपोर्ट कर ली। अब मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, ऐप में एज ए एक्सप्रेस मैं उठा लेता हूँ और पोर्ट में 3000 दे देता हूँ इसको। 3000 पोर्ट में मेरी एप्लीकेशन चलेगी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऐप.यूज़ में कोर्स भी रख देता हूँ कि सारी एप्लीकेशन इसको एक्सेस कर सकती हैं। अब ऐप.यूज़ में बॉडी पार्सर से जेसन दिखा दूंगा कि मिडल वेयर में मैंने जेसन भी डाल दिया, कोर्स भी डाल दिया, मिडल वेयर में मैंने यूआरएल एनकोडर भी डाल दिया। तो ये 3 चीज़ एज ए मिडल वेयर में मैंने वर्क कर ली। इतना करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आओ। अब कन्फिगर करते हैं। पहले ऐसे कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कन्फिगर करता हूँ ईमेल सेंडिंग राउट। पहले ईमेल सेंडिंग राउट बना लेता हूँ। वो कैसे बनेगा, ऐप.पोस्ट, क्योंकि इसमें पोस्ट एपीआई यूज़ होगी जिसमें हमें रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ देना है, उसके बाद ही हम मेल भेज सकते हैं।
तो इसकी एक राउट्स बना लेते हैं। राउट्स का यूआरएल मैं यही दे देता हूँ, सेंड ईमेल एसिंक में कर लिया, और ये नॉर्मल सा मैंने एक राउट्स बना लिया। इसके अंदर मैं अपना लॉजिक लिख सकता हूँ। इसके अंदर लॉजिक लिखने से पहले मुझे बताना है इसको क्या क्या चीज़ मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में देना है। सॉरी, मैं ये लिख देता हूँ, टू की जगह नेम लिख देता हूँ। किसको आप मेल भेज रहे हो, ईमेल की किसको ईमेल भेजना है, और मैसेज। ये 3 चाहिए हमें चाहिए नेम, ईमेल और मैसेज। क्या नाम है, क्या ईमेल है, क्या मैसेज है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आप उठा लेना। इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा ट्राई, और इसके नीचे कैच में आप एरर दिखा सकते हो। एरर में ऐसे दिखाता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 में मैं दिखाता हूँ फेल टू सेंड ईमेल, और कंसोल में भी एरर दिखा देता हूँ। तो ट्राई के अंदर ही हम प्रॉपर लॉजिक लिखने वाले हैं, कैसे नोड मेलर हमारे मेल को भेजने के लिए सेटअप करता है। तो नोड मेलर का सेटअप कर रहे हैं हम ट्राई के अंदर। तो इसके अंदर लिखते हैं हम कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखो ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। तो हम अभी नोड मेलर से ट्रांसपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें ट्रांसपोर्ट क्रिएट करना है। अब इसके अंदर मुझे पूरा लॉजिक लिखना है। तो पहले मुझे बताना है सर्विस कौन सी यूज़ कर रहे हो, जीमेल यूज़ करूँगा मैंने उसको पहले बता दिया, सर्विस जीमेल। और इसके बाद मुझको बताना ऑथ में 2 चीज़ मिलती हैं, यूज़र और पासवर्ड। यूज़र में मैं लिख देता हूँ अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है यूज़र की, जिसमें mohit@gmail.com, और मुझे लिखना है पासवर्ड। तो ये मेरा पासवर्ड है, वही ये पासवर्ड है जो 16 डिजिट पासवर्ड था जो आपने अभी कॉपी किया था। मैं यहाँ पे बाद में पेस्ट कर दूंगा, नहीं तो मेरे को बार बार ब्लर करना पड़ेगी चीज़ें। और पासवर्ड जो है प्रोटेक्टेड होता है, ये हम किसी को दिखा नहीं सकते। पहले ये 2 चीज़ रख ली मैंने ऑथ के अंदर। तो यहाँ से मैंने अपना ट्रांसपोर्टर कन्फिगर कर लिया। अब इसके इतना करने के बाद ईमेल ऑप्शन भी कन्फिगर कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख देता हूँ। ये मैंने क्रिएट करा है ट्रांसपोर्टर, और यहाँ पे ईमेल ऑप्शन बनाऊंगा मैं, कौन कौन से ईमेल में कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो कॉन्स्ट करके लिखो मेल ऑप्शन। इसमें जाने के बाद आपको पहले दिखाना है फ्रॉम, कि कहाँ से आप मेल भेजना चाहते हो और किसको भेजना चाहते हो। तो फ्रॉम आपको अपनी ही मेल आईडी लिखनी है, ये वाली जो मैंने ये दिखाई थी ना, mohitdecode@gmail.com। इसी को कॉपी करो, मुझे मेल यहाँ से भेजनी है, और किसको भेजनी है यहाँ पे लिखो टू। तो यहाँ पे मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी लिख लेता हूँ जिसको मुझे मेल भेजनी है, @gmail.com। ये मैंने अपनी दूसरी ईमेल आईडी लिख ली जिसको मेल जाएगी, इससे जाएगी और इसको जाएगी, ठीक है, फ्रॉम से लेकर टू तक। अब मुझे लिखना है सब्जेक्ट मतलब जिसमें आप जो मेल का सब्जेक्ट होता है वही वाला सब्जेक्ट मान लो, न्यू मेल फ्रॉम। इसमें देखो हार्ड कोडेड लिख देते हैं क्योंकि नेम छोड़ो, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। फ्रॉम मोहित पोर्टफोलियो, न्यू मैसेज फ्रॉम मोहित पोर्टफोलियो लिख दिया। ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, यहाँ कॉमा नहीं लगाया था, ठीक है, सब्जेक्ट भी हो गया। अब आपको लिखना है या तो टेक्स्ट में लिख दो कि कुछ भी जो दे रहे हो, ऐसे नेम, ईमेल, मैसेज, इस तरह से टेक्स्ट में लिख सकते हो। चाहो तो आप इसको, मैं अभी यहाँ से नॉर्मल कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से मिनिमाइज़ कर देते हैं। चाहो तो टेक्स्ट में नहीं लिखना तो आप HTML में देख सकते हो इस तरह से, न्यू मैसेज फ्रॉम मोहित पोर्टफोलियो, नेम, एज, नेम, ईमेल, मैसेज, ये सब HTML में दिख जाएगा। या तो आप ऐसे लिख दो, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेंड मेल करता हूँ। सेंड मेल के लिए लिखो अवेट, इस तरह से ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल और मेल ऑप्शन, इन सारे मेल ऑप्शन को यूज़ करके आप इस तरह से मेल को सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद सेंड होने के बाद हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलना है, तो इस तरह से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 मिल जाएगा, सक्सेस ट्रू मैसेज में लिख जाएगा ईमेल सेंड सक्सेसफुली, इस तरह से मैसेज मिल जाएगा। कैशे आपने लिख ही लिया है, अब यहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दो इस तरह से। ये आपने लिशन में अपना पोर्ट को इस तरह से सर्वर रनिंग, इसको पोर्ट को बता दिया, ठीक है। अब अपना यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, थोड़ी सी वीडियो कट करूँगा, यहाँ पे पासवर्ड लिख के फिर अपनी एप्लीकेशन को चला के देखेंगे कि कैसे काम कर रही है। और ये देखो जी कैपिटल है, इसको स्मॉल लिख देते हैं, स्मॉल जी होना चाहिए जीमेल में, ठीक है। मैंने पासवर्ड लिख दिया है और इसको सेव भी करा दिया। अब अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। node-वॉच और app.js, इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। चला के देखेंगे, दिखेगी नहीं क्योंकि हमारी एप्लीकेशन गेट API पे नहीं है, पोस्ट API पे है। तो इसको बंद कर दो, वापस आओ। टेस्टिंग करने के लिए हमें थंडर क्लाइंट या फिर पोस्टमैन की ज़रूरत पड़ेगी।
मैं थंडर क्लाइंट का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे चलते हैं और अपनी यहाँ से एप्लीकेशन ये इतना कॉपी करते हैं यूआरएल, यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद सेंड मेल, गेट की जगह पोस्ट और बॉडी पे जाते हैं। यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें देनी है। क्या देनी है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मिलेगा मुझे नेम, ईमेल, मैसेज। ठीक है, इसी तरीके से ले लेते हैं। मैंने कॉपी की हुई थी, इसको पेस्ट कर लिया, नेम लिख दिया, ईमेल लिखना है इसको मेरे को mohitdcodes@gmail.com और मैसेज लिखना है हेलो टेस्टिंग ईमेल। इतना करो और यहाँ से सेंड कर दो। जैसे आप सेंड करोगे देखो प्रोसेसिंग चल रही है, तो यहाँ पे आ गया सक्सेस ट्रू, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। चलो चेक कर लेते हैं ईमेल सेंड हुई कि नहीं हुई। यहाँ गए, यहाँ पे सेंट आइटम में गए, पहले सेंट आइटम में चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मेरे को एक मेल गई हुई दिखी है, न्यू मैसेज फ्रॉम मोहित, नेम ये, ईमेल ये, मैसेज में हेलो टेस्टिंग ईमेल, इस तरीके से गई हुई है। आपने मैनुअल यहाँ से भेज दी। अब मैं अपनी जीमेल आईडी दूसरी भी ओपन करके देख लेता हूँ, वहाँ पे मेल आई कि नहीं आई। जैसे यहाँ ओपन करता हूँ तो देखो मेल यहाँ पे मुझे मिल चुकी है, जो mohitdcode@gmail.com से आई है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो है ईमेल बिल्कुल करेक्ट चल रही है। तो इस तरीके से आप Node.js की हेल्प से, बैकएंड की हेल्प से मेल भेज सकते हो। सिंपल एक पैकेज आपको इंस्टॉल करना था, नोड मेलर, उसी के थ्रू आप सारा काम कर सकते हो ईजिली। यही चीज़ आप मुझे HTML फॉर्म में भी बना के दिखाओ, HTML फॉर्म के थ्रू आप कैसे मेल भेजोगे। उतना ही सिंपल है जितना सिंपल मैंने अभी तक आपको समझाया है। कोई इश्यू आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको कोड भी प्रोवाइड करा दूंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।